नमस्कार गाइस, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम कक्षा 12वीं का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, जिसको आपने जब 9वीं पढ़ते हैं तब से सुना होगा, गॉस प्रमेय। ये गॉस प्रमेय के बारे में सब कोई जानते हैं कि 12वीं एक कक्षा है जिसमें हम गॉस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। पर चलिए आज के आपका इंतजार हम करते हैं। आज हम आपको गॉस प्रमेय बता देते हैं कि गॉस प्रमेय आखिर होता क्या है। देखो, नवीन ब्लूप्रिंट के अनुसार जो गॉस प्रमेय है, अब आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर का पूछेगा। उसमें से अगर ये 2 नंबर का पूछता है तो सिर्फ आपको इसके प्रमेय के बारे में लिखना है। यहाँ पे स्क्रीन पे जो बातें दिख रही है सिर्फ इतना आपको कर देना है। इससे आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि पहले का एग्जाम पैटर्न में ये गॉस प्रमेय 5 नंबर का आता रहा। अब ब्लूप्रिंट में थोड़ा चेंज है, तो इसको आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 नंबर में ही इतना पूछ देगा। ये तो सिर्फ इसका प्रमेय है, एक कथन है और इसका एक सूत्र है। इसको सिद्ध करना भी होगा हमको। तो देखिए कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले इस बात को आप समझिए कि जो गॉस प्रमेय होता है वो है क्या चीज। तो इस प्रमेय का जो प्रतिपादन है कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने किया था। किसने किया था? कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने किया था। ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रमेय को क्या किया था, दिया था, यानी इसको उन्होंने सिद्ध करके ही बताया है। और इस प्रमेय के अनुसार क्या बताया गया है कि किसी बंद पृष्ठ, यानी पृष्ठ कैसा होना चाहिए, एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब आप कहें कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो भाई विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो कुल रेखाओं की संख्या होती, कौन सी रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जितने भी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी जितने भी विद्युत फ्लक्स होगा वो उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में, बंद पृष्ठ के अंदर ही, किसमें, निर्वात में, यानी जहां वायु माध्यम नहीं होना चाहिए, वायु होना ही नहीं चाहिए, निर्वात होना चाहिए। उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित, उसके अंदर कोई निर्वात में क्या होगा, कुल आवेश होगा, कुछ आवेश होगा। तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कौन होता है, यानी जितने इससे विद्युत क्षेत्र निकलेंगे, ये बंद पृष्ठ हो गया मान लीजिए, इससे जितने भी विद्युत क्षेत्र निकलेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। जितने इसमें से विद्युत फ्लक्स निकलेंगे, ठीक है, और विद्युत फ्लक्स कैसे होते हैं, पृष्ठ के लंबवत। तो जितने इसमें विद्युत फ्लक्स निकलेंगे वो क्या होगा, उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित, इस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी जो विद्युत फ्लक्स है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, 1/ε0 गुना कौन होता है, आवेश। किसका, इसका कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या हो जाएगा, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गुना यानी बीच में गुणा का चिन्ह कर देना है। ठीक, मैन फंडा आपका ये है, ये आपको पता है तो आप इस बात को लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम गॉस प्रमेय को सिद्ध कर लेते हैं। गॉस प्रमेय को कैसे सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हमको एक डायग्राम बनाना है। कौन सा डायग्राम बनाना है, ये वाला। और इसमें एक गोली पृष्ठ लेना है। कैसा पृष्ठ लेना है, गोली पृष्ठ। ठीक है, इसकी त्रिज्या ये स्मॉल r है और इसके अंदर बिंदु O पर एक आवेश रखा है Q, और इसके परिधि पर एक बिंदु यहाँ पे हमने P लिया है। ठीक है, और इस बिंदु पर हम सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, इसलिए यहाँ पे बिंदु P ले लिया है। ठीक, और ये जो चित्र में दिख रहा है ये वेक्टर ds क्या है, ये इस पृष्ठ की बात किया गया है, एक छोटा सा टुकड़ा है। यानी ये जो गोला है
ये कई अल्पांशों से मिलकर बना होगा, ठीक है, उसमें से एक टुकड़ा ये है, इसलिए इसको लिया गया है। और इसकी भी दिशा वही है जो दिशा इसकी है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र। इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कौन बताएगा? ई बताएगा, जिसकी दिशा ये है, ठीक है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत निकलेगा ना, ये चित्र में ऐसे दिख रहा है, लेकिन यह है कैसे? ऐसे है, ठीक है। चित्र में ये गोला को वृत्त की तरह बनाया गया है, लेकिन ये है कैसे? ये गोलाकार है, ठीक है, फुटबॉल की आकार गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम, ये जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को हम इसका वर्णन करेंगे, इसको शब्दों में लिखेंगे कि हम इसको क्या माने हैं, ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि यस एक बंद गोलीय पृष्ठ है। ये जो यस है ये क्या है? एक बंद गोलीय पृष्ठ है, ठीक। और इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? r। तो भाई त्रिज्या चाहे इधर से यहां तक का हो, यहां से यहां तक का हो, यहां से यहां, मतलब चारों तरफ से बराबर न होगा। त्रिज्या मतलब चारों तरफ से वही दूरी आएगी ना। तो ये जो है ना, यहां से यहां तक की जो दूरी है और यहां से यहां तक की दूरी r ही मानी जाएगी, ठीक है। मतलब चाहे जिधर की ओर ले जाएंगे आप, त्रिज्या तो बराबर होगी चारों तरफ से, तभी तो वो गोला बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक जगह कम एक जगह ज्यादा, तो फिर गोला बनेगा कैसे, ठीक। अब इस बंद पृष्ठ के अंदर, ये जो बंद पृष्ठ है इसके अंदर एक बिंदु P है। बिंदु P पर क्या रखा हुआ है? Q आवेश रखा है कि नहीं रखा है? तो इस चित्र को देख करके और इसको शब्दों में लिख देना है कि हम जितने भी यहाँ पे संकेत हैं उनको हमने क्या माना है, ठीक। वही बात को लिख देना है। अब हमको थोड़ा आगे बढ़ना है। इस बंद पृष्ठ पर एक बिंदु P भी है, देखिए, लेकिन बिंदु P कहाँ पे है? इसकी परिधि पर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये इसकी क्या है? परिधि, यानी पृष्ठ। अब देखो वृत्त की परिधि बनेगी, अब गोले का क्या बनेगा? पृष्ठ बनेगा। बाह्य पृष्ठ पर है ना, यहाँ पे बिंदु P है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो बिंदु P है, तो इस बिंदु पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा, इसका कि नहीं होगा? तो इसी बात को हम लिखा है, क्या लिखे हैं? तो बिंदु P पर Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का सूत्र आपको पता है, आप तुरंत लिख सकते हैं, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर। क्या आया था? R स्क्वायर आया था, ठीक है। R कितना लिख लेना, वो द्विध्रुव के कारण आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे R क्यों कब आता है? विद्युत द्विध्रुव के कारण आता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई विद्युत द्विध्रुव नहीं है, ठीक है। और इसको समीकरण 1 मानना है। ध्यान से समझते जाइएगा। कहते हैं कि गॉस प्रमेय बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे सिंपल फंडा है, पहले ये करो, इसके बाद विद्युत क्षेत्र निकाल लो। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें इसके जितने भी, मतलब इसमें एक गोला है, तो इस गोले को कई टुकड़ों में बांट लेते हैं, ठीक है। कई टुकड़ों में, छोटे छोटे, क्योंकि कोई भी चीज है छोटे छोटे भाग से ही मिलकर बना है ना। तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना कि वाला विद्युत फ्लक्स, तो हम सिर्फ यहाँ की बात करेंगे। इस पृष्ठ से सिर्फ इतने छोटे से भाग से गुजरने वाला कितने विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होती है भाई? क्या होती है? फाई ई इंटू क्या होती है? ई, और यहाँ पे क्या होता है? क्षेत्रफल। तो हमारा कौन सा क्षेत्र लेना है? ds। लेकिन कैसे होता है? यहाँ पे सब वेक्टर में होता है, ठीक है। किसमें होता है? वेक्टर में होता है। अब यहाँ पे हमने ds लिया है, तो यहाँ पे क्या लेंगे? डी फाई लेंगे। क्यों लेंगे भाई डी फाई? क्योंकि अभी छोटे से भाग के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। कौन से वाले भाग के लिए? सिर्फ इतने से गुजरने वाला, जो चित्र में आपको दिख रहा है ना, सिर्फ इतने से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो क्या लेंगे? डी फाई ई लेंगे। और डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, ठीक। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है भाई?
डॉट प्रोडक्ट जब भी होता है सदिशों का अदिश गुणनफल, तब क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो क्या हो जाएगा, ईडीएस कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, ईडीएस कॉस थीटा। अब जब यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट हटेगा, यानी जब गुणा हो जाएगा तो ये वेक्टर हट जाएगा, वेक्टर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसकी दिशा यही है और ई की भी दिशा यही है, ठीक। अब ये जो डीएस है और जो ई है, इसके बीच में कितना कोण बन रहा है, कुछ कोण बन रहा है। ये डीएस हो गया और ये क्या हो गया, ई हो गया। एक तीर ये है, इसके ऊपर से गया है, एक तीर ये है और एक तीर ये है, तो इनके बीच में कुछ कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। एक के ऊपर दूसरा है, अगर ऐसे होता तो कोण बनता है यहाँ पे, पर यहाँ पे कोई भी कोण नहीं बन रहा है, मतलब 0 डिग्री। क्या बन रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ठीक हो जाएगी। क्योंकि ई और डी के बीच में, ई और डीएस के बीच में 0 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। इसके बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि इससे जब क्षेत्र रेखा निकलेगी ना तो ऐसे ना निकलेगी। तो सिर्फ हम इसकी बात ना कर रहे हैं, तो इसकी जो क्षेत्र रेखा है इस विद्युत क्षेत्र के साथ क्या है, संपाती है, उसी में से जा रहा है। जब संपाती है तो उनके बीच में कोण ही नहीं बनेगा, तो 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे 0 डिग्री और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ईडीएस आएगा, और इसको मान लेना समीकरण 2, यानी बार बार समीकरण ना मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री क्यों आ गया है, डायग्राम में देखिए है ना अभी, इसके और इसके बीच में 0 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक। तो अभी हमने समीकरण 1 प्राप्त किया है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ये हमारा पहला समीकरण है। और इसके बाद हमने एक समीकरण ये प्राप्त किया है पाई, यहाँ पे डी पाई बराबर, यहाँ पे क्या लिया है, EDS, ये समीकरण 2 है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी आपको E दिख रहा है, यहाँ भी E दिख रहा है। इसको ये करना है कि इस ई का मान यहाँ पे रख देना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। हमको डी फाई ई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, पहले तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पे, इसको पूरा लिख देना है यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, और इसके बाद ds लिख देना इंटू ds। तो ये हो जाएगा समीकरण 3। और ये क्या चीज है, ये सिर्फ इतने क्षेत्र से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है, लेकिन हमको तो पूरा पृष्ठ से निकालना है ना, विद्युत फ्लक्स पूरे पृष्ठ से निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन, तो क्या हो जाएगा, समाकलन डी फाई ई का, ठीक है, ठीक है। तो समाकलन किसका होगा, इस पृष्ठ, पूरे पृष्ठ का निकल, पूरे पृष्ठ से चाहिए ना, तो यहाँ पे समाकलन किसका होगा, ये, ठीक है, ठीक। समेशन ऑफ सरफेस एस, सरफेस यानी पृष्ठ एस का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब समाकलन होगा भाई तो देखना, इसका जो डी है वो हट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, सिर्फ फाई ई आएगा, बराबर करके इसकी वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू क्या है, डी फाई की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू ds, ठीक है। अब समाकलन जब होगा तो देखना ध्यान से, इसका जब समाकलन होगा किसका, डी फाई का, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, डी फाई सॉरी फाई ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिर्फ फाई ई आ जाएगा। जब डी फाई ई का समाकलन होगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा, फाई ई, ठीक। समझ में आ रही बात,
कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे ना, तो डी ई सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सिर्फ फाई ई आएगा। समझ रहे हो बात को। अब इधर को समाकलन का लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इधर समाकलन किस में लगेगा, देखो ई ना तो इसमें लगेगा क्योंकि ये क्या है, नितांक है, और आवेश उतना ही रहेगा, आवेश थोड़ी बटेगा घटेगा, जितना है वह उतना ही रहेगा। और ये जो त्रिज्या है, क्या इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, तो ये सब क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। इनका समाकलन नहीं होगा, समाकलन सिर्फ किसका होगा, ds का। किसका होगा, ds का। और आगे देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, ये सब उतना ही रहेगा, ठीक। इसका जब समाकलन करेंगे, अब तुम ध्यान से देखना, अगर इन सब पृष्ठों को, जितना भी पृष्ठ यहाँ पे बनेगा, उन सब पृष्ठों को जितना भी होगा, उन सब पृष्ठों को जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब ये जो बनाया हूं ना, ये चारों तरफ की भाग है, बता दिया हूं, ठीक है। इधर का भी और इधर का भी, जो फुटबॉल जो होगा ना, चारों तरफ की भाग वो मैं बता दिया। कितना पृष्ठ इसका होगा, तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r², आप 10वीं पढ़े हैं, है ना। तो ये जो होगा समाकलन हो जाएगा, जितने भी पृष्ठ इसमें हैं सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r², तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 पाई r²। और यहाँ बगल में लिख देना, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, चूंकि इसको लिख दो इतना बराबर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r²। जब सब छोटे छोटे भागों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक गोले का पृष्ठ प्राप्त हो जाएगा। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का शुद्ध क्या होता है 4 पाई r², ठीक है। 10वीं के उसमें देख लेना, गणित में है, पढ़े होगी, याद होगा, जैसे याद ना होगा तो देख लेना, ठीक। अब हमको फाई ई बराबर क्या मिलने वाला है, यहाँ पे देखिएगा। अब इसमें हम कट करेंगे, 4 पाई यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ये दोनों कट जाएगा। आपको यहाँ पे काटना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। ये बटे में है, ये ऊपर है गुणा में, तो ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये r² से r² कट जाएगा, कटेगा। अब जो बचा उसको लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा, एक बचा, तो Q, ठीक है, इतना। और एक सेकंड ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे बटे में एप्सिलॉन 0, 1/एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू Q। या इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू 1/एप्सिलॉन 0, और Q करने Q, तो क्या हो जाएगी Q बटे एप्सिलॉन 0। और इसी चीज को अभी हमने गॉस प्रमेय में लिखा है, यही तो सिद्ध करना था। तो अब आपको यकीन हो गया होगा कि ये ऐसे नहीं होता है, ये हकीकत में है, ठीक है। और इस प्रकार से आप गॉस प्रमेय को क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा। गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय।